ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। एक भाई ने मुझे टिप्पणी में कहा था कि आप थोड़ी बेरोजगारी पर बात कर लो। मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे। तब तक दूसरे भाई आए और दूसरे भाई ने कहा कि तू किससे बात कर रहा है रे, ये तो आईटी सेल वाले हैं, ये मोदी के भक्त हैं, ये बात नहीं करेंगे बेरोजगारी पर, ये उनके भेजे हुए गण हैं, आपको आत्मा परमात्मा की बात करके उल्लू बनाते रहेंगे। तो वो उनका ऐसा कहना था। ये यूट्यूब वालों का हाल है। और फेसबुक वाले वो कहते हैं कि ये कांग्रेस का दलाल है, भविष्य का केजरीवाल है, कालनेमी है, फलाना ढमका, क्योंकि रामायण अभी देखा है उन्होंने, तो कालनेमी का उदाहरण देते हैं। तो पहले आप दोनों मिल लो और पक्का कर लो कि मैं कौन हूँ, तब तक हम बेरोजगारी पर कुछ आपसे बात करते हैं। तो बेरोजगारी कितनी है इस देश में पहले हमें पता चलता रहता था, क्योंकि आंकड़े आते थे। लेकिन अब आंकड़े देना सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि लोग उनसे प्रश्न पूछते थे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, रोजगार कब दोगे, कैसे दोगे। तो उनने सर्वे कराना बंद कर दिया। ना होगी सर्वे, ना आएंगे आंकड़े, ना तुम्हें पता चलेगा और ना तुम हमसे प्रश्न पूछोगे, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसड़ा। तो अभी कितने बेरोजगार हैं हमको नहीं पता। तो बस ये अनुमान लगा लो कि जब सैकड़ों पद किसी चीज़ के लिए होते हैं तो उसमें लाखों आवेदन पत्र भरे जाते हैं, और जब जिसमें हज़ारों पद होते हैं उसमें करोड़ों आवेदन पत्र भरे जाते हैं। और आवेदन भरते किसी साल हैं और कभी ज्वाइनिंग होती है पता नहीं कितने साल पीछे। तो पहले प्री मेंस और फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद में धरना आंदोलन, फिर लाठीचार्ज, फिर मुद्दा हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सीबीआई, उसके बाद नियुक्ति। तो बचेगा युवा तो रोजगार करेगा युवा। ऐसी कई सारी योजनाओं में हुआ है। अब आप बेरोजगारी पर प्रश्न पूछो तो उनका कार्यालय जो है आईटी सेल वाला, वहाँ से कुछ पोस्ट छप करके आती हैं और उसको हमारे कुछ भोले वाले लोग शेयर करते हैं। तो सब आईटी सेल वाले नहीं है, मैं नहीं कह रहा आईटी सेल वाले हैं सब, लेकिन आईटी सेल से जो पोस्ट आती है उसे आप शेयर करते हो, आप उनके सहयोगी जरूर हो, क्योंकि आप अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं हो। अब किसी ने पूछा -23 तक गिर गई जीडीपी, क्या कर रही है हमारी सरकार? तो उधर से पोस्ट आएगी लिख करके एक कि जिनको 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये भी नहीं पता है, वो लोग जीडीपी पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये बात हमें तो अच्छी लगती है तो हम उसे शेयर करते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं। तो जब कांग्रेस के समय में अर्थव्यवस्था पर मनमोहन सिंह जी को प्रश्न पूछते थे तो तब क्या हम इस देश के महान गणितज्ञ रामानुजन और आर्यभट्ट के शिष्य थे? हम कांग्रेस के समय में आप प्रश्न पूछो तो आप महान गणितज्ञ थे। अभी भाजपा के समय में आप प्रश्न पूछ रहे हो तो तुम्हें 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये भी नहीं पता, तो आपको पूछने का अधिकार ही नहीं है। भाई जीडीपी क्या है क्या नहीं है पूरा तो ठीक है, पूरे देश में नहीं पता होता सब किसी को, लेकिन इतना तो सबको पता है कि जीडीपी कम है यानी कि अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो सब जानते हैं। तो क्या उनको पूछने का अधिकार नहीं है? एक तर्क और देते हैं कि 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं वो लोग, बेरोजगारी तो आएगी देश में, मोदी कितनों को रोजगार दे। ठीक है, तो ये जनसंख्या नियंत्रण बिल मैं लाऊंगा कि सरकार लाएगी? ये सरकार का काम है, हम तो कर नहीं रहे 12 बच्चे पैदा। तो सरकार करे ना, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए और उनको रोके, कौन मना कर रहा है? अब मैं तो जाऊंगा नहीं किसी के अब्बा को बोलने कि भाई आपसे निवेदन है आप अपनी चारपाई इस कमरे में लगाया करो, और अपनी मोहतरमा को बोलो वो दूसरे कमरे में चारपाई लगाए, ताकि थोड़ा कुछ आत्माएं संसार में कम आए, क्योंकि वो आएंगी तो कुछ खाना तो खाएंगी। तो ये मेरा तो काम है नहीं। जनसंख्या नियंत्रक वो एक विशिष्ट प्रकार की पॉलीथीन मैं तो बांटता नहीं हूँ, वो सरकार का काम है, तो सरकार करे ये। लेकिन वो बढ़ रहे हैं तो उसका समाधान करो, लेकिन बेरोजगारी पर बात मत करो, ये कौन सी बात है? खैर कुछ भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि सरकारी नौकरी ही रोजगार होती तो धीरूभाई अंबानी तो बेरोजगार है। तो बात सिर्फ सरकारी नौकरी की नहीं है, बात रोजगार की है। तुम दिलाओ पर दिलाओ, कैसे भी करके दिलाओ, ये तुम्हारा काम है। देश में जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करना राजनेताओं का काम है, क्योंकि ये लाखों रुपए महीने हमसे लेते हैं। तो ये सोचेंगे, मतलब समाधान हम खोजें, पैसा ये लेंगे, भोग ये करेंगे, ये पेट में इतना भरेंगे कि पेट इनका 2-2 फीट आगे बढ़ जाएगा, ये मौज मारेंगे, हम समाधान ढूंढें। तो समाधान ढूंढना सरकार का काम है। कुछ कहेंगे कि मैंने जिस काम के लिए वोट दिया था वो हो रहा है, मैंने आलू प्याज तेल टमाटर के लिए नहीं दिया था वोट। तो तुमने नहीं दिया होगा भैया, लेकिन जिन्होंने वोट आलू तेल प्याज टमाटर के लिए ही दिया है वो तो पूछेंगे ना, क्योंकि पेट भरने के लिए तेल प्याज भी ज़रूरी होता है। तो इनसे कुछ भी पूछो ये कुतर्क देते हैं और ये कहते हैं कि आप भाजपा से यानी हमारी सरकार से प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि हमारी सरकार अभी हिंदुत्व पर काम कर रही है।
तो हिंदुत्व क्या है पहले ये तो पता कर लो। तो सनातन धर्म क्या कहता है इस विषय में? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, हमारा धर्म बचा रहे हैं, तो बेरोजगारी पर तुम अभी प्रश्न मत पूछो, क्योंकि जो प्रश्न पूछेगा वो घटिया मानसिकता वाला आदमी है, उसको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदुत्व के ठेकेदार केवल भाजपा वाले हैं और लोगों को हिंदू से कोई लेना देना ही नहीं है। अब मुझे भी सिखाएंगे कि सनातन धर्म क्या है, तो मैं नहीं पता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कुछ कह दिया था, तो वो शंकराचार्य हैं, उनको सिखा रहे थे कि सनातन धर्म क्या है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तंत्र है, जिसके विरोध में कोई भी बोलेगा उसकी बैंड ये बजा ही देते हैं, अच्छे से कुछ बजाएंगे अभी। तो सनातन धर्म की बात करते हो तो सनातन धर्म के अनुसार समझो किसी भी बात को। सनातन धर्म में धर्म का सूत्र दिया है महर्षि कणाद ने, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, अर्थात जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है वो धर्म है। अब तुम सनातन की ही बात कर रहे हो, तो सनातन में तो कहा है कि तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति यानी कि निःश्रेयस, निःश्रेयस यानी कि कैवल्य, कैवल्य यानी कि मोक्ष, मोक्ष यानी कि मुक्ति, आप कुछ भी कह लीजिए, अपवर्ग कह लीजिए, कुछ भी कहिए उसको। तो अपवर्ग आपका होगा तब जब अभ्युदय होगा। और अभ्युदय कब होगा? अभ्युदय का मतलब होता है आपके पास सुख साधनों की कोई कमी ना हो, आपके पास पर्याप्त भोजन हो, पर्याप्त आपके लिए आवास की व्यवस्था हो, आपको कोई चिंता नहीं है धन को लेकर के। जब आप समृद्ध होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं, तब आपका अभ्युदय सिद्ध हो गया, ऐसा मानिए। और जिसका अभ्युदय हो गया उसी का निःश्रेयस होता है, यानी कि उसी की मुक्ति होगी। क्योंकि गरीब व्यक्ति होता है, उसके लिए आत्मा परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति, उसको अभी भोजन की आवश्यकता है। एक बार डॉक्टर धर्मवीर जी बिहार में गए थे प्रचार करने के लिए, और वो मोक्ष समझा रहे थे लोगों को। प्रवचन समाप्त हुआ, उसके बाद में किसी ने कहा कि यहाँ मोक्ष की नहीं आवश्यकता है, यहाँ रोटी चाहिए लोगों को, भूखे मर रहे हैं लोग, बाढ़ से त्रस्त हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें। तो जब गरीबी देश में होती है ना, तो वहाँ तुम सनातन चिल्ला रहे हो, वो कोई दम नहीं है इन बातों में। जिस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, उस देश में धर्म ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, उन्होंने यही तो तंत्र अपनाया, लूट लिया अपने को, गरीब कर गए। अब देखो धर्म कहाँ है सनातन धर्म? कहीं इस्लाम बढ़ रहा है, कहीं ईसाईयत बढ़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। कहाँ है तुम्हारा धर्म? जिस देश में गरीबी आती है, वो तुम्हारे धन के साथ साथ तुम्हारी संस्कृति का भी हरण करके ले जाती है। जो देश गुलाम रहे हैं, जिनको अंग्रेजों ने लूटा है, उनकी स्थिति देख लो कि उनका अभी धर्म कहाँ तक पहुँचा है। तो अब जो केरल पूरा ईसाई बन गया, मध्य प्रदेश के आदिवासी ईसाई बन गए, और रोज़ बनाए जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में बनाए जा रहे हैं। तो इसमें हम अनुपात देखें तो अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। 2 किलो चावल में ईसाई बन जाते हैं। वो एक छोटा सा रिक्शा पकड़ा दिया कि इसे चलाओ, ईसाई बन जाते हैं। उनके बच्चों की थोड़ी सी फीस भर दे, वो ईसाई बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अब तुम कहो कि उनको रोको, उनको फिर हिंदू बनाओ, तो तुम उनके पास जाओ, उनके पास एक ही बात होती है, वो कहते हैं कि तुम हमारे दाल चावल की व्यवस्था कर दो, हमारे बच्चे की फीस भर दो, वो जो हमारे लिए कर रहे हैं वो तुम कर दो हमारे लिए, हम हिंदू बन जाएंगे। तो जो ईसाई बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जीसस के प्रति अपार श्रद्धा प्रकट हो गई अंदर से, इसीलिए वो हो गए हैं ईसाई, ऐसा नहीं है। गरीबी है, और गरीबी में जब भी कोई भी सहायता करता है ना, तो फिर लोग उसके तरफ चले ही जाते हैं। धर्म के प्रति कट्टरता, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि वो मर ही जाएं लेकिन वो धर्म नहीं त्यागेंगे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जब भूख लगती है ना, तो लोग सारा धर्म भूल जाते हैं। तो देश में भुखमरी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है। जब तक देश में अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी देश की, तब तक तुम सनातन धर्म की कल्पना छोड़ ही दो। ये एक दिवा स्वप्न की भांति है, लेकिन नारे लगाने में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि सनातन धर्म को हमने कभी पढ़ा नहीं है, कभी समझा ही नहीं कि सनातन धर्म का मूल क्या है। आचार्य चाणक्य को पढ़ लो, उन्होंने कहा सुखस्य मूलम धर्म और धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ नहीं है तो धर्म नहीं है, और धर्म नहीं है तो सुख नहीं है। और हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो उसका मूल कारण है अर्थ। और अर्थव्यवस्था उस देश की अच्छी रहती है जिस देश की नीतियाँ अच्छी हों, और नीतियाँ उस देश की अच्छी रहती हैं जिस देश का राजा अच्छा हो, और राजा उस देश का अच्छा होगा जिस देश की प्रजा अच्छी होगी। और प्रजा अच्छी तब होगी जब वो निष्पक्षता से कुछ सोचती होगी, उसने कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा धर्म पढ़ा होगा, वो कुछ सरकार से प्रश्न पूछने की क्षमता रखती हो। क्योंकि जब तक तुम सरकार पर दबाव नहीं बनाते हो ना, तब तक वो कोई काम नहीं करती है। अब यही लोग हैं जो 2014 से पहले चिल्लाते थे काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे, और मोदी जी ने आते ही दूसरे ही दिन SIT का गठन किया था। अब वो SIT हिमालय में चली गई तपस्या के लिए कि कहाँ चली गई, शायद अंतर्धान होकर के देख रही हो कि ब्लैक मनी वाले कितने लोग हैं, स्विस बैंक में कितने लोगों का जमा है,
तो शायद ध्यान साधना से देख रहे होंगे, पता नहीं भाई। अब आप कह रहे हो उस पर काम हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं उसमें काम हो रहा है, तो काम हो रहा है तो बताओ कि कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, और किस किस के नाम बताओ ना, किस किस लोगों का स्विस बैंक में जमा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को अभी एकदम से ऊपर लाने का रामबाण उपाय है काला धन। अब कहते हैं कि उसमें तो भाजपा के भी बहुत लोग चले जाएंगे फिर तो भाजपा के लोग हमारे फूफा लगते हैं क्या जो चले जाएंगे? जो व्यक्ति हमको लूट लूट के पैसा इकट्ठा कर रहा है, विदेश में जमा कर रहा है, वो व्यक्ति हमारा कौन है? हमारे साथ जब हमारा भाई भी बेईमानी देता है तो उसको भी लात मार देते हैं हम। तो नेता हमारे साथ बेईमानी दे रहे, उनका क्या करना चाहिए? लेकिन भक्ति हमें तो रंग चढ़ा है, रंग दे मोहित चुनरिया तू ऐसी, बस रंगे रंगाए घूम रहे हैं। कोई भी बात करते तो वो देशद्रोही है, गद्दार है। राष्ट्र के विषय में सोचिए, ये राजनीतिक पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे गए। देश के लिए भाजपा ने जो अच्छा काम किया वो केवल तुमको ही नहीं पता, हमको भी पता है। वो मत बताया करो 370 और राम मंदिर और फलाना, जो भी किया है वो हमको भी पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर रहे हो तो ये मत करो, ये कोई बात नहीं होती है। कांग्रेस में हमें कमियां दिखी थी तभी तो भाजपा को लाए थे। अब भाजपा भी उस पर बात ना करे तो फिर क्या करें? और एक बात और, तुम कहते हो कि तुम उससे अच्छा विकल्प बता दो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम प्रश्न ही ना पूछो। क्या वोट देने का मतलब ये होता है कि आज तुमने वोट दबा दिया, 5 साल तक तुम मौन रहोगे, तुम्हारी सरकार चाहे कुछ भी करे? तो ऐसे तो वोट तुमने कभी कांग्रेस को दिया होगा आगे, तो क्या तुमने कभी 5 साल में उनसे सवाल नहीं पूछे? सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, और जब तक तुम दबाव नहीं बनाते हो तब तक सरकार नहीं करेगी उन कामों को, आप ध्यान रखिए। काले धन पर पहले बात करते थे, आप ही लोग थे जो आवाज़ उठाते थे, अब क्यों नहीं उठाते हो? भ्रष्टाचार के विषय में कभी बात की है? कभी नहीं करते हो। रिया, कंगना, फलाना, ढमका, अंगना, कंगना लेकर के आ गए। अब हिंदुत्व के लिए काम कंगना कर रही है। तुम्हें पता है बॉलीवुड गलत है, तो तुम ही लोग हो, तुम चाहे जितना कर लो, बॉलीवुड ये बॉलीवुड वो, अच्छी बात है कर रहे हो, क्योंकि मैं तो बॉलीवुड का घोर विरोधी हूँ, भांगड़वुड कहता हूँ मैं तो। लेकिन तुम लोग हो, मुझे पता है, और तुम लंबी लंबी कतारों में लग कर के तुम टिकट खरीदोगे, तुम उन्हीं की फिल्म फिर देखोगे। अभी आने दो कोई फिल्म। तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है पता है हमको। सोशल मीडिया पर केवल बात करते रहते हैं, जीवन में धारण नहीं करते उसको। तो होता क्या है कि कुछ लोग, अर्णब गोस्वामी हिंदुओं की आवाज़ है, तो हिंदू तो गरीब भी हैं, हिंदू भ्रष्टाचार से शोषित हैं, तो हिंदू बेरोजगार भी हैं। ये बात अर्णब गोस्वामी ने कभी नहीं टीवी पर कही। जब हिंदुओं की आवाज़ है तो हिंदुओं की तो ये भी आवाज़ है ना, फिर वहाँ बस वो रिया और कंगना क्यों चलता रहता है? तो होता क्या है कि तुम वही बोलते हो जो टीवी बोलती है, और टीवी वही बोलती है जो नेता बोलते हैं। बस सिंपल है, इतनी सी बात है। और नेता उनको क्या बोलते हैं आपको पता है। तो हुआ क्या, एक बार एक माँ बहुत परेशान थी अपने बच्चे से, वो उसका बच्चा अंगूठा चूसता था, तो उसने कहा कि कैसे इसको छुटाया जाए, तो उसको वो ढीला पैंट पहना दिया। अब वो जैसे ही अंगूठा चूसता वो इधर से उतर जाता है एक ओर से, तो उसने दोनों हाथों से पकड़ के यूँ चलना करना शुरू कर दिया। तो जब वो ऐसे ऐसे चलता था तो अंगूठा चूसना भूल गया। अब यहाँ उल्टा सिस्टम है, वो माँ थी तो उसकी वो गलत चीज़ थी, उसको छुटाना चाह रही थी। ये दुष्ट हैं, इसीलिए तुम्हारी सही चीज़ को छुटाना चाहते हैं। तो तुम कभी मुख्य उद्देश्य को लेकर के बात करो ही ना, कभी मुख्य विषय पर बात करो ही ना। इसके लिए तुम्हारे लिए एक टीवी जैसा एक डब्बा छोड़ रखा है, उस पर कुछ लोग आकर के जो भी बोलते रहते हैं हम वही देखते रहते हैं। तो हम जब तक हमारा ध्यान इधर आकर्षित किया जा रहा है, तो जब तक देश में क्या चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब रिया कंगना ने हमारे 2-3 महीने व्यतीत किए, अब IPL आ रहा है, तो इसको देखो। अब तब तक कुछ और आएगा। देश की बात कभी मत करना, न मीडिया वाले न सोशल मीडिया वाले, बस राजनीतिक बात करते रहो। तो भाजपा वाले लोग कहते हैं कि सनातन का काम, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, यदि सनातन की बात करो तो शास्त्र की बात करो। शास्त्र तो कहता है कि भैया समृद्धशाली हो जाओ, तुम समृद्धशाली रहोगे तो आध्यात्मिक हो पाओगे। समझ में आई बात? और बस ऐसे ही झंडे बुलंद करना है, एक एजेंडा मात्र है, तब तो फिर तुम्हें समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सरकार से प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछना कोई गुनाह नहीं है, और प्रश्न पूछना गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। विद्रोह के लिए आपके विचारों में क्रांति चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो मात्र जीभ ही काफ़ी है। सत्य कहना इतना सरल थोड़े ही है, उसके लिए गालियाँ खानी पड़ती हैं। समझ रहे हो?
धन्यवाद।